ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले सत्य बाबा हम बच्चों को सत्य की ओर ले जाता। तो आत्मा अभिमानी हो। याद की यात्रा में बैठ। एकदम गुम हो जाओ। मैं आत्मा हूँ। देह से न्यारा। मस्तक के बीच लाइट स्वरूप में अपने को इमर्ज करो। मैं आत्मा लाई बिंदु स्वरूप। इस देह से न्यारा अपने सत्य स्वरूप में टिक जाओ। सब संकल्प समाप्त। मैं आत्मा निराकार लाइट स्वरूप में
स्वयं को देख रही, अपने प्रकाश को मस्तक पर अनुभव करें। अपने सत्य निराकारी स्वरूप में मैं आत्मा आज अमृत वेले बाबा से मिलन का अनुभव सच्चे मन से बाबा का आह्वान करें। एकाग्र, एक मन, एक रस, अपनी बुद्धि को, अपने मन को बाबा से जोड़ें।
और सूक्ष्म में बाबा से मिलन की अनुभूति करे। इस साइलेंस में शिव बाबा को महसूस करे। अपनी आत्मा को शिव बाबा के सानिध्य में पनपने दे। किरणों से पनपने दे। एक एक किरण से मुझ आत्मा का स्नान हो रहा। अनुभव करें, मैं आत्मा शिव बाबा की छत्र छाया में बाबा की लाइट और माइट के नीचे पावरफुल वाइब्रेशंस में बाबा के करंट का अनुभव करें। मित्रता, सत्यता, स्वच्छता, हम आत्माएं शिव बाबा के सानिध्य में इस समय परिवर्तित हो रहे हैं।
ये योग भट्टी है। बाबा कहता है इस भट्टी में आपका रूप, आपका गुण, आपका कर्तव्य बदल जाता है। हम आत्माएं बदल रही हैं। अनुभव करो। मैं आत्मा पवित्र हो रही। ऐसा अनुभव करो कि मैं शिव बाबा के साथ बैठा हूँ। पावरफुल शक्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माएं ऊंचते ऊंच ईश्वरीय संतान अस्वी मूर्त सच्चे योगी सच्चे ज्ञानी मैं ब्राह्मण आत्मा कमल आसनधारी और मेरे सिर पर सदा
बाबा की छत्र छाया है। अपने मस्तक पर भाग्य की चमक को देखे। नैनों में पवित्रता के नूर का अनुभव करें। शिव बाबा की संतान अपने इस स्वरूप में टिक जाए। परमात्मा संतान स्वयं को अनुभव करें। ईश्वरीय संस्कारों को इमर्ज करें। मैं शिव बाबा की संतान इस स्वरूप में टिक जाए।
मेरा समय अलग, मेरा युग अलग। सर्व आत्माओं से अलग दुनिया। मैं सच्चा ब्राह्मण। इस ईश्वरीय यज्ञ का सेवाधारी। अपने आप को साधारण तन में ईश्वरीय संतान अनुभव करें। ये परमात्मा के महावाक्य हैं। उस शक्ति को अनुभव करें। अपने होने का अनुभव करें। ईश्वर के होने का अनुभव करें।
ओम शांति। तो बाबा आज हमें हमारे होने का अनुभव कराता। बाबा कहता है कि इसका एहसास करो कि आप साधारण तन में ईश्वरीय संतान हो। जब हम इस वाक्य को इमर्ज करते हैं तो इस महावाक्य में बाबा के साथ उन शक्तियों का आगमन अनुभव करते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा की संतान है, समीप की आत्माएं हैं, समान आत्माएं। बाबा कहता है कि इस पूरे सृष्टि चक्र में कुछ ही आत्माओं को ऐसा पार्ट मिलता है तो भाग्य है। और बाबा कहता क्योंकि ये आदि अनादि है और ये कभी बदलता भी नहीं, तो कितने भाग्यवान कि सिर्फ एक बार ये पार्ट नहीं मिला, हर बार अनेकों बार यही पार्ट है। तो ऐसे बाबा कहता अपने आप को देखो कि मैं कौन हूं। तो आज हम बाबा की मुरली जो 28 नवंबर 1969 की, जिसमें बाबा कहता है कि जो भी लौकिक है उसको अलौकिक में परिवर्तन कर। ब्रह्मा बाबा बड़ा करता था, हर चीज को अलौकिक नजरों से देखता था। अलौकिक परिवर्तन करना अर्थात अलौकिक दृष्टि से हर चीज को देखना, उसको कहा जाता है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, जो ब्रह्मा बाबा करते थे। आप सबने कहानियां सुनी होंगी कि एक बार ब्रह्मा बाबा दिल्ली में थे तो उनको एक आत्मा ड्राइव पे ले जा रही थी या कहीं ले जा रही थी। और आपने कई बार सुना है अशोका होटल, बाबा कई बार मुरलियों में अशोक का होटल कहते हैं। तो अशोका होटल के सामने से गुजरे तो बाबा उसको देखकर तुरंत बाबा का विचार चलता है कि नाम अशोक का होटल है लेकिन अशोक इस युग में नहीं, शोक है। फिर वहां ही त्रिमूर्ति मार्ग से निकलते हैं तो कहते हैं त्रिमूर्ति मार्ग का अर्थ क्या है। तो बाबा ऐसी छोटी छोटी बातों को सिर्फ अलौकिकता में देखता था। तो आज बाबा कहता है
युक्तियां बताते हैं कि कैसे हम लौकिकता को अलौकिक में परिवर्तन करते। तो आज बाबा कहता है, आज भट्टी का कौन सा दिन है? भट्टी चल रही है। आज है, बाबा कहता है, संपूर्ण समर्पण होने का दिन। बाबा बाप दादा को ऐसा समझकर बुलाया है। बाबा पूछता, तो बाबा कहता, संपूर्ण समर्पण होने के लिए सभी तैयार हो, वहां हो चुके हो। जो संपूर्ण समर्पण हो चुके हैं, आज बाबा कहता उन्हीं का समारोह। ये सभी के सभी संपूर्ण समर्पण हुए हैं। तो आज भट्टी में कुछ आत्माएं समर्पण हो रही हैं। तो बाबा कहता है, ये सभी के सभी समूह संपूर्ण समर्पण हुए हैं। संपूर्ण समर्पण, बाबा कहता, जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है? सबसे पहले बाबा दृष्टि पे आते हैं। किसने उत्तर दिया? शुद्ध दृष्टि शुद्ध वृत्ति हो जाती है। लेकिन बाबा को ये जवाब देखेंगे तो हम हमेशा, जब कोई जवाब देता है तो आप देखना कि बाबा कोई आंसर देता है तो सिर्फ एक सरफेस का आंसर देता है कि ऊपर से कि हाँ ये हो जाती है। लेकिन बाबा कहता है किस युक्ति से वो वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है? कौन सी युक्ति है, कौन सा मेथड है जिसको अपनाने से वृत्ति और दृष्टि शुद्ध हो जाती है? हम भी चाहते हैं कि हमारी दृष्टि और वृत्ति शुद्ध रहे, है ना, क्लीन एंड क्लियर रहे। तो बाबा कहता कौन सी युक्ति से ये वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है? तो बाबा बताता है, एक ही शब्द में ये कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है। अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती। तो बाबा ने कनेक्ट किया शुद्धता को रूहानियत से, कि मेरी वृत्ति और दृष्टि शुद्ध है कि नहीं है। बाबा कहता है उसका मापदंड है कि रूहानियत कितनी है। जिसका अर्थ बाबा कहता है, जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जड़ चीज को आंखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी। तो पहले दृष्टि फिर वृत्ति। कि अपनी वृत्ति को बाबा कहता रूहानी बना दो, आत्मिक। शरीर को देखो ही नहीं। बाबा कहते जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। और अगर जड़ चीज को आंखों से देखेंगे ही नहीं तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि देखती है तब वृत्ति भी जाती है ना। कुछ देखते हैं तो तुरंत मन में संकल्प शुरू हो जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, टच करना है नहीं करना है, पास जाना है नहीं जाना है, छूना है। बाबा कहता है जब दृष्टि देखती है तो वृत्ति जाती है। तो इंटरेस्टिंग बाबा का मेथड है कि अपनी दृष्टि को रूहानी बना लो, वृत्ति आपे आप रूहानी हो जाएगी। है ना। कल या परसों एक बात डिस्कस करी थी कि 60-75% ऑफ लर्निंग कम्स फ्रॉम व्हाट यू सी। तो बाबा कहता है अपनी दृष्टि को
चेक करो तो रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को भी रूप देखना चाहिए। लेकिन पहला बाबा कहता है अपने को रूप देखना। यहां पर अपने को रूप देखना अर्थात इस नाम रूप से परे हो जाना। मैं बड़ा हूं, छोटा हूं, स्टेटस, मान अपमान जिसको बाबा कहता है, अपमान अभिमान जिसको बाबा कहता है, कि पहले अपने को रू देखना है। जब अपने को रू देखोगे तो इस मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय में नहीं जाओगे। ये नापतोल है अपने को रू देखने का। जहां पर मुझे फीलिंग आ जाती है, निंदा और स्तुति में फर्क लगता है, मान अपमान में फर्क लगता है, जय पराजय में फर्क लगता है, वहां पर समझ लो कि मेरी दृष्टि रूहानियत की नहीं है, अपनी तरफ। मैं स्वयं को शरीर समझ रही। तो बाबा कहता है रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को। इंपॉर्टेंट है पहले अपने को रू देखना। जब तक हम अपने को रू नहीं देखेंगे पहले, तब तक दूसरे को नहीं देखेंगे। इसलिए बाबा पहला पाठ पक्का यही कराता है कि अपने को आत्मा समझ। पहला पाठ बाबा का ये नहीं है कि दूसरे को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ। इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू, बाबा कहता। स्वचिंतन जिसको संडे को बाबा ने कहा, स्वचिंतन। अपनी कमी कमजोरियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, डेफिनेशन बाबा की। तो बाबा कहता अपने को रू देखना है, तो ये हमें प्रैक्टिस करनी है। दैट, और इसका हमारी चेकिंग है निंदा स्तुति मान अपमान और जय पराजय में। क्या मैं एक समान रहता हूं? तो जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए बाबा कहता। जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते हैं, कुछ भी करते हैं, चलते खाते पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ तक आ पहुंचा हूं, क्या खाया है। चलते चलते खाते खाते कहीं पहुंच के तो होता है कि भाई पहुंच भी गए। कई बार कई आत्माएं हैं, वो टीवी देखते हुए खाना खा रही होती है, उनको पता ही नहीं चलता कितना खा लिया कितना नहीं खाया। तो बाबा कहता है जैसे कोई बहुत गूढ़ विचार में रहते, कुछ भी करते चलते खाते पीते, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कहाँ पहुंचा है क्या खाया है, उसी रीति से बाबा कहता है जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे और अपने उस रूह को देखने में ही बिजी होंगे, तो फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी, कोई भी आपसे पूछेंगे ये कैसी थी, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था होगी कि यू आर ऑलवेज लुकिंग, और योर एटीट्यूड इज टुवर्ड द सोल कॉन्शियसनेस, कि हमारा ध्यान सिर्फ आत्मिकता पर ही है। बाबा कहता है लेकिन वो तब होगी जब जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करें। क्या बाबा कहता है कि उस रूह को देखने में इतना बिजी हो जाएंगे तो अवस्था ऐसी, जो कोई भी आपसे पूछेंगे वो कैसी थी, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब एक जैसे हैं। ऐसी अवस्था होगी एक समान। लेकिन बाबा कहता वो जब होगी जब हम
जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करें। अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीजें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो, बाबा कहता है क्या करना है हमें परिवर्तन करने के लिए, क्या कर। बाबा कहता है व्हाट यू हैव टू डू इज कि जो लौकिक चीजें देखते हो या लौकिक संबंधियों को देखते हो उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। अर्थात लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। कैसे? लौकिक संबंधियों को देखते हो लेकिन ये समझो कि अब हमारी यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी वाले। ब्रह्मा वंश तो है ना, एडम। जो कल बाबा ने कहा आदम बीबी जो है वो ब्रह्मा ही है। आदम भी वही है, बीबी भी वही है, दोनों एक ही है। ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा द क्रिएटर है, क्योंकि प्रजापिता है इस सृष्टि का पहला। तो भले भक्त ज्ञानी व अज्ञानी है लेकिन बिरादरी तो वह भी है ना। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मा वंशी है लेकिन दूर के हैं। वो नजदीक के हैं, वो दूर के हैं, है ना कहीं से तो शुरू हुए हैं। क्योंकि आप देखेंगे जो तना है वो सत्युग और त्रेता है। उसके बाद जितने भी ब्रांचेस हुए हैं, चाहे बुद्ध धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, चाहे क्रिश्चियनिटी है, सब धर्म इस तना से ही निकले हैं। अर्थात स्टार्ट में ये भी हिंदू ही धर्म के हैं, देवी देवता सनातन धर्म। उसके बाद ये दूसरे दूसरे हो, क्योंकि पहला जो क्राइस्ट पैदा हुआ तो क्रिश्चियन नहीं पैदा हुआ ना। नानक जब पैदा हुआ तो हिंदू पैदा हुआ। क्रिश्चियन जब पैदा हुआ तो भी आदि सनातन थे। मोहम्मद जब पैदा हुआ तो भी, मोहम्मद के पिता जो है मूर्तिकार थे, इब्राहिम के, भगवान की मूर्तियां बनाते थे। तो ये सब यहाँ के, तो बाबा कहता सब नजदीक संबंध, सब दूर के हैं लेकिन हैं ब्रह्मा के। तो कब? तो बाबा कहता है लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखें। पर लौकिक संबंधियों को देखते हो लेकिन ये समझो कि ये ब्रह्मा के पिछली बिरादरी वाले। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मा वंशी है लेकिन दूर के हैं। इस रीति कोई भी लौकिक चीज देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। जैसे बाबा कहता है कि मैं आत्मा इस शरीर को खाना खिला रही, हर चीज में। जैसे बाबा कहता है कि आपका बॉडी जो है वो कार है, मैं आत्मा ड्राइवर हूं। किसी चीज को देखते हो तो उसको बाबा कहता है रिलेट करो अलौकिकता में कि क्या है। तो इसी शरीर के कार्य के लिए चल रहे हो तो साथ साथ समझो इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हो। कैसे बाबा समझाता है कि कहीं जा भी रहे हो तो उसमें भी अलौकिकता कैसे लाओ, कि मैं इस शरीर के पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूं। मैं आत्मा इस शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूं। एक कहानी है, आप सबने सुनी होगी, चक्रधारी दादी की है। कि बाबा चक्रधारी दादी को कहता है कि तुम अपने को सारे दिन में आत्मा कितना महसूस करती हो, कितना चलती हो आत्मिक रूप में। चक्रधारी दादी बाबा को कहती है बाबा मैं तो पूरा चलती हूँ, 100% सोल कॉन्शियस में रहती हूँ।
बाबा कहता है अच्छा, कल अपनी सारा दिन चेकिंग कर और फिर मुझे बता। अगले दिन चक्रधारी दादी बाबा के पास गई, तो बाबा उनको पूछता है कि अपने को आपने आज कितना आत्मिक स्वरूप में रखा। तो चक्रधारी दादी कहती है बाबा पूरा रखा। तो बाबा उनको कहता है कि जब आप स्नान में जाते हो या बाल्टी से स्नान करते हो तो आपका वृत्ति में क्या होता है। जो चक्रधारी दादी ने कुछ, दादी कहती है गई स्नान किया, हो गया। तो बाबा कहते नहीं, आपको कहना है उसमें ऐसे करना है जो बाबा उनको समझाते हैं कि मैं आत्मा इस शरीर के हाथों से इस देह को स्नान करा रही हूं। तो बाबा कहता है ऐसी वृत्ति आपकी सारा दिन में चलनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने स्नान कर लिया, नहीं, मैं आत्मा इस शरीर के हाथों से स्नान करा रही हूं। इस शरीर के हाथों से बाल्टी उठाकर यहां से वहां रख रही हूं। तो बाबा ऐसी छोटी छोटी चीजों को समझाता था, कहता था कि इसको कहते हैं कि सोल कॉन्शियसनेस में चलना। जो बाबा यहाँ कह रहा है कि इस कि जब आप कहीं चल रहे हो तो साथ साथ समझो कि मैं इन शारीरिक पांव द्वारा लौकिक कार्य तरफ जा रहा हूँ, लेकिन बुद्धि द्वारा अपने अलौकिक देश कल्याण के कार्य के लिए जा रहा हूँ। पांव यहाँ चल रहे लेकिन बुद्धि याद की यात्रा में। शरीर को भोजन दे रहे लेकिन आत्मा को फिर याद का भोजन देते जाओ। कि जब आप शरीर को खाना खिला रहे हो तो साथ साथ बाबा कहता है ये भी रखो कि मैं आत्मा को कौन सा भोजन खिला रहा हूं। इस शरीर को, इन शरीर के पांव से आप यहां से वहां ले जा रहे हो, तो बाबा कहता है बुद्धि में रखो कि मैं बुद्धि में, कि मैं बुद्धि रूपी पांव से आत्मा को यहां से परलोक कहाँ ले जा रहा हूं। क्योंकि बुद्धि जो है वो आत्मा के पांव, बाबा कहता है कि बुद्धि रूपी पांव द्वारा मैं अलौकिक देश उधर जा रहा हूं। तो ये याद भी आत्मा का भोजन है। तो जिस समय शरीर को भोजन देते हो, ऐसे शरीर के साथ में आत्मा को भी शक्ति का, याद का बल देना है। आज की मुरली में बाबा ने इस बात को कहा है कि ब्रह्मा बाबा कहता है कि मैं घड़ी घड़ी शिव बाबा को भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता है, भोजन के समय भी भूल जाता हूं। तो ये युक्ति है बाबा की कि जब आप शरीर को भोजन दे रहे होते हो साथ साथ ख्याल रखो कि मैं आत्मा को क्या भोजन दे रहा हूं। मुरली के पॉइंट्स का, बाबा की याद का, शक्ति का बल भर रहा हूं। तो हर कर्म में बाबा कहता है अलौकिकता को साथ में रखो। अगर आप इस शरीर की प्रोग्रेस कर रहे हो तो साथ साथ ये भी देखो अच्छा मैं आत्मा की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। शरीर की एक्सरसाइज करते करते आत्मा की ड्रिल, आत्मा की एक्सरसाइज। तो जितना हम, बाबा कहता है, अलौकिकता को स्मृति में रखेंगे उतना आपका जो दृष्टि है, जो बाबा ने ऊपर कहा, दृष्टि में रूहानियत आएगी। और दृष्टि रूहानियत रहेगी तो वृत्ति भी रूहानियत आपे ही हो जाएगी। है? तो ये बाबा कहता है। तो बाकी को कल करेंगे। तो बाबा कहता है अपने को परिवर्तन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। हर एक चीज को लौकिक से अलौकिकता में परिवर्तन करना।
जिससे लोगों को मालूम हो कि ये कोई विशेष अलौकिक आत्मा है, कि माई कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सोल। मेरा फोकस सोल का है। बाबा कहता है कर्म आप शरीरों से, शरीर के कर्म भी कर रहे हो, लेकिन आपकी बुद्धि जो है वो आत्मा की उन्नति की ही सोच रही। तो बाबा कहता है जितना हम इसको परिवर्तन करेंगे जिससे लोगों को मालूम हो कि ये कोई विशेष अलौकिक आत्मा है, न्यारे नजर आएंगे। लौकिक में रहते हुए भी हम लोगों से न्यारे, अपने को आत्मिक रूप में न्यारा समझना। बाबा कहता है इंपॉर्टेंट लाइन, कर्तव्य से न्यारा होना सहज है ना, इजी है। काम छोड़कर बैठ जाओ या काम करो ही ना। बाबा कहता है कर्तव्य से न्यारा होना सहज है, लेकिन उससे दुनिया को प्यारे नहीं लगेंगे, है ना। ये तो हम सबका अनुभव। काम छोड़ के बैठ जाओ तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कहेगा कि भाई काम थोड़ा ना, काम कौन करेगा। तो आप लोगों को प्यारे नहीं लगेंगे। दुनिया को प्यारे तब लगेंगे जब शरीर से न्यारी आत्मा रूप में कार्य करेंगे। That you are doing all of your responsibilities but with a detachment. तो बाबा कहता है तो सिर्फ दुनिया की बातों से ही न्यारा नहीं बनना, पहले तो अपने शरीर से न्यारा बनना। और उसके लिए बाबा ने युक्ति ऊपर बताई कि कैसे हर चीज में अलौकिकता को सामने रखो, है ना। तो आज सारा दिन इस प्रैक्टिस को हम अभ्यास में लाते हैं, इस युक्ति को अभ्यास में लाते हैं कि आज सारा दिन हम कितना अपने को अलौकिक दृष्टि में रखा। और लौकिक दृष्टि स्वयं की तरफ, अगर हम अपनी तरफ बाबा कहता अलौकिक दृष्टि रखेंगे तो दूसरों की तरफ आपे ही हो जाएगी, उसमें एफर्ट नहीं। तो इस चीज को आज ट्राई करें, ठीक है। सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ठीक, तो कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम भाई शांति। जी, हाँ जी। भाई जी कल बाबा ने कहा था माता पिता में बाप दादा समाये हुए हैं, तो उसको किस तरह से देखना है, मुझे वो थोड़ा सा समझाएंगे। माता पिता में बाप दादा समाये हुए हैं, मात पिता में आ बाप जाते। दादा आ जाता है। तो कल की मुरली जो बाबा ने कही कि बाबा कहता है कि मात पिता अक्षर दोनों चाहिए, है ना। क्योंकि ब्रह्मा माँ है और शिव बाबा है ना। कहते हैं ना कि ब्रह्मा माँ है और शिव बाबा है, मात पिता है। तो मात पिता में बाप दादा आ जाता है ना। मात पिता और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, है ना। जिसको कल बाबा ने कहा कि मम्मा जो है, मम्मा इज नॉट ईव, मम्मा ईव नहीं है। ईव एडम ईव ब्रह्मा बाबा ही है, दोनों ब्रह्मा बाबा है। और ब्रह्मा बाबा भी प्रजापति है, प्रजापत्नी नहीं है ना। तो जो बाबा हमेशा कहता है कि ब्रह्मा जो है, शिव बाबा ने ब्रह्मा को अपनी पत्नी बनाया और तब उसके थ्रू ब्रह्मा मुख वंशावली पैदा हुई, है ना। इसलिए अगर हम शिव बाबा को लाते हैं तो ब्रह्मा माँ बन जाता है। लेकिन ब्रह्मा माँ भी है और ब्रह्मा पिता भी है। पिता क्यों है? क्योंकि वो प्रजा का पिता है। ये प्रजापिता ब्रह्मा है ना। सृष्टि का पिता है, प्रजा है सृष्टि। तो प्रजापिता है, अर्थात इस सृष्टि का पहला जो है एडम, पहला जो पवित्र आत्मा है वो ब्रह्मा बाबा बनता है। तो इसीलिए वो एडम है
और वो ही ईव भी है जो कल बाबा ने कहा, है ना। तो इस बात को बाबा ने, जिस बाबा कहता है कि कितनी गहरी और समझने वाली बात है कि कैसे जो माता पिता है वो बाप दादा, है ना, और प्रजापिता और प्रजापत्नी कोई है नहीं, और प्रजापिता सिर्फ ब्रह्म है। देयर इज नो प्रजा माँ, प्रजा माता कोई नहीं है, सिर्फ प्रजापिता है। तो शिव बाबा और ब्रह्मा और फिर प्रजापिता, और मम्मा जो है वो सरस्वती है। वो माँ, वो ये वाली माता नहीं है, प्रजापत्नी नहीं है या प्रजा माता नहीं है, वो जगदम्बा है। तो यहाँ पर बाबा ने इन तीनों को, तीनों के पार्ट को बाबा ने डिटेल में कल समझाया। तो इसमें क्या कंफ्यूजन है ना, तो ये तो सीधा बाबा ने बता दिया, है ना, कि कैसे माता पिता मतलब बाप दादा है, फिर मतलब पिता। कहने का ये हुआ, हाँ जी। पारलौकिक माता पिता शिव बाबा, अलौकिक माता पिता ब्रह्मा बाबा, और जगत अम्बा पर सरस्वती माँ। हाँ, यही हुआ ना इसका? ये हुआ, बिल्कुल ठीक, है ना, क्योंकि और ब्रह्मा, माता पिता में बाप दादा यानी कि परमपिता परमात्मा हमारा बाबा भी है और हमारा दादा भी है। तो इसमें बाबा हमेशा दो चीजें बताता है ना, क्योंकि शिव बाबा और शिव को शिव माँ भी है ना, लेकिन बाबा हमेशा कहता है कि एक हिसाब से ब्रह्मा जो है वो माता है, क्योंकि ब्रह्मा को बड़ी माँ कहा जाता है ना। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है बड़ी माँ ब्रह्मा, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा को अपनी वन्नी बनाया। ये शब्द बाबा ने मुरलियों में यूज किया है कि अपनी वन्नी बनाया, अर्थात अपनी पत्नी बनाया, और जिसके थ्रू देन मुख वंशावली ब्राह्मण पैदा हुए, है ना। तो उस हिसाब से शिव बाबा है और ब्रह्मा माँ है, ठीक है। और लेकिन जो परलौकिक है तो शिव को माता पिता, जो शिव बाबा के लिए माता पिता अक्षर भी यूज किया जाता है कि वो परलौकिक, क्योंकि परम पिता कभी परम माता नहीं है ना। आप देखेंगे सिर्फ परम पिता है, जैसे प्रजापिता है वैसे ही सिर्फ परम पिता है। देर इज नो परम माता, ऐसे ही देर इज नो प्रजा माता, वो सिर्फ एक ही है। परम माता क्यों नहीं है, क्योंकि वो एक ही है, एक ओंकार। देर इज नो टू, देर इज ओनली वन गॉड, है ना। इसलिए वो परम पिता है, तो उसको पिता और माता दोनों का हिसाब से उनको संबोधित करते हैं, राइट। लेकिन वहां पर माता नहीं, अलग से कोई नहीं है, शिव बाबा को माता पिता कह देते हैं। लेकिन बाबा ने फिर, तभी बाबा ने आज इसकी मुरली में कई बार बीच बीच में कहा कि ये बहुत गुहिया गुहिया बातें हैं। फिर मात पिता में ब्रह्मा बाबा को माता बनते हैं क्योंकि वो बड़ी माँ है, बड़ी माँ क्योंकि शिव बाबा उनको पत्नी बनाकर हमको मुखवंशावली बनाता है, इस हिसाब से वो बड़ी माँ बन जाती है। उस हिसाब से मात पिता इसमें कहा जाए तो बाप और दादा आ जाते हैं, है ना। बाप दादा कौन है, शिव बाबा और ब्रह्मा, उनको बाप दादा कहते हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा और शिव, शिव बाबा को बाप दादा कहते हैं ना, इसलिए तो बाप दादा शब्द यूज किया गया। जो बाप दादा शब्द है वो, बाप दादा शब्द का अर्थ ही यह है, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा कंबाइंड स्वरूप, उसको बाप दादा कहा जाता है ना। जी जिसको बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा जो है वो है बाप आपका, क्योंकि आप मुखवंशावली बच्चे, और शिव बाबा दादा है, इसलिए बाबा कई बार कहते दा- हैं दादे का वर्षा प्राप्त करना है जी वाया ब्रह्मा, जी क्योंकि ब्रह्मा इज जी योर फादर, है ना, इस अलौकिक पिता जी जो आपने कहा। तो ब्रह्मा और ब्रह्मा शिव बाबा का बेटा, तो आप उस हिसाब से, क्योंकि आप डायरेक्ट शिव की मुखवंशावली नहीं हो, हम हैं
ब्रह्मा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के थ्रू हमको रचा। ब्रह्मा बाबा अगर हम बीच से निकाल दें तो हम मुखवंशावली होंगे ही नहीं। तो ब्रह्मा बाबा प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन दिस, है ना। इसलिए हमेशा वाया ब्रह्मा बाबा। जब हम कई बार मुरलियों में कहते हैं कि ब्रह्मा के बिना तुम्हें मिल नहीं सकता कुछ, है ना। तो एवरीथिंग इज वाया ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहता है ये मुख वंशावली है, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई हो नहीं सकती। तो ऐसे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। ओम